हेलो दोस्तों, आज हम आपको अपने यूट्यूब चैनल देश दीपक प्रजापति पर स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम 16 महाजनपदों पर अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों से पता चलता है कि ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी के भारत में कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इस समय उत्तरी भारत में 16 महाजनपद अर्थात बड़े राज्यों का अस्तित्व था। ये राज्य बड़े राज्य इसलिए कहलाते थे क्योंकि ये आकार वैदिक युगीन राज्यों से बड़ा था। कबीलाई राज्य के स्थान पर महाजनपद इसलिए क्योंकि लोहे का प्रयोग के कारण युद्ध अस्त्र शस्त्र और कृषि उपकरणों द्वारा योद्धा और कृषक अपने अपने क्षेत्रों में अधिक अधिक सफलता पा सकते हैं। यानी जो कृषि उपकरणों द्वारा कृषक अपने क्षेत्रों में अधिक सफलता पा सकते हैं। अब इसके महाजनपद है अंग महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। अंग महाजनपद क्या था फ्रेंड्स? यह महाजनपद मगध राज्य के पूर्व में स्थित था। राजधानी चंपा थी। आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र इस जनपद में शामिल था। गौतम बुद्ध के समय इस राज्य का मगध के साथ संघर्ष चल रहा था। शैतान प्रारंभ में अंग ने कुछ समय के लिए मगध को पराजित कर अपने में शामिल कर लिया और बिंबिसार शासक ने न केवल मगध को अंग से स्वतंत्र जांच बल्कि अंग को भी नहीं देखा। कालांतर में यह राज्य मगध राज्य का ही हिस्सा बन गया। अब फ्रेंड्स, मगध बौद्ध साहित्य में इस राज्य की राजधानी राजगीर थी और निवासियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान में पान और ज्ञात के क्षेत्र में इसके अंग थे। अथर्ववेद में इसका पूर्ण रूप से उल्लेख दिया गया है। अब देखिए वाराणसी महाजनपद। फ्रेंड्स, वाराणसी महाजनपद इसकी राजधानी बनारस थी। काशी, कौशल और मगध और अंग राज्यों से इसके संबंध अच्छे नहीं हैं। उसे मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। गौतम बुद्ध के समय काशी राज्य का वैज्ञानिक पतन हो गया। फिर वजिया वाजी संघ, यह महाजनपद मगध के पूर्व में स्थित था। यह 8 कुलों के संयोग से बना है और इनमें से 4 विदे, ज्ञात्रक, वज और लिच्छवी वंश हैं। ये कुल अधिक प्रमुख थे। विशाल इस संघ की राजधानी थी, यानी इस संघ की राजधानी विशाल थी। अब कौशल पढ़ेंगे। कौशल क्या था फ्रेंड्स? कौशल जो था, इस महाजनपद की सीमाएं पूर्व में सदानीर नदी यानी गंडक, पश्चिम में पांचाल सई नदी इसको बोलते हैं, दक्षिण और उत्तर में नेपाल की तलपट्टी थी। सरयू नदी इसे कौशल जनपद को यानी कौशल जनपद को 2 भागों में विभाजित करती है। यानी सरयू नदी जो थी कौशल जनपद को 2 भागों में विभाजित करती है। एक उत्तरी कौशल की राजधानी श्रीवस्ती में थी और दूसरी कौशल की राजधानी कुशावती में थी। अब मल्ल पढ़ेंगे। मल्ल, यह महाजनपद वज्र संघ के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी राज्य था। कौन सा पहाड़ी राज्य था? पहाड़ी राज्य था फ्रेंड्स। इसके 2 हिस्से थे। एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरा हिस्सा की राजधानी गया। हाँ, गया, जहाँ महावीर का निर्माण मिला था। उसमें क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध को निर्माण मिला था, इसमें महावीर को निर्माण मिला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या था फ्रेंड्स। अब चेदी वंश। फ्रेंड्स, यह महाजनपद यमुना नदी के किनारे स्थित था। यह आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी हिस्से और उसके निकटवर्ती परिदृश्य में फैला हुआ था। महावीर के अनुसार शक्तिमती की राजधानी थी। महावीर के अनुसार इसकी राजधानी शक्तिमती थी, लेकिन चेतिका जातक के अनुसार श्वेतवती की राजधानी थी। यानी जो श्वेतवती जातक हैं ये कहते थे कि श्वेतवती इसकी राजधानी है। वत्स, उनके अनुसार माना गया है कि श्वेतवती इनकी राजधानी थी। वत्स महाजनपद काशी के पश्चिमी भाग में प्रयाग के आसपास के क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। कौशाम्बी की राजधानी थी इसकी। बुद्ध के समय इसका शासक उदय हुआ था। कुरु कुरु उत्तर वैदिक साहित्य में इस जनपद के पर्याप्त वितरण प्राप्त होते हैं। इसके थानेश्वर हरियाणा राज्य में है। दिल्ली और मेरठ क्षेत्र में शामिल होते हैं। राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी हस्तिनापुर थी। पांचाल महाजनपद, यह महाजनपद उत्तर वैदिक काल में ही प्रसिद्ध था। इसमें वर्तमान रूपरेखा और इसके आसपास के कुछ प्रमुख शामिल थे। इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी हिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल्ले थी। यह जनपद एक राजतंत्र था, यानी राजा का तंत्र था। मत्स्य इस महाजनपद में आधुनिक राजस्थान राज्य के जयपुर और अलवर जिले के में शामिल हैं। विराटनगर की राजधानी इसकी राजधानी थी। संभवतः यह जनपद कभी चेदी राज्य के योग्य नहीं था। शूरसेन मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र इस जनपद में शामिल थे। आधुनिक मूरत नगर की इसकी राजधानी थी। बौद्ध ग्रंथों में अयनपुत्र शूरसेन राज्य का उल्लेख मिलता है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी और संरक्षक था। अश्मक या अश्मक, यह महाजनपद जो था यह राज्य गोदावरी नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। पास ही में पोटन की राजधानी थी। पुराणों के अनुसार यह महाजनपद के शासक इक्ष्वाकु वंश के थे। जातक परिदृश्य में इसका जनपद में कई राजाओं के नाम की जानकारी मिलती है। बहुत सारे राजाओं में इस महाजनपद से इनकी जानकारी मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे महाराजा रहा करते थे। अब अवंती बहुत इंपॉर्टेंट है। अवंती राजतंत्र में लगभग उज्जैन प्रदेश और उसके आसपास यानी
उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के जिले थे। पुराणों के अनुसार पुलिक नामक सेनापति ने यदुवंशी पीतिहोत्र नामक शासक की हत्या करके अपने पुत्र प्रबोध को अवंती पद की गद्दी पर बैठा दिया। इसके अंतिम शासक नंदवर्धन और मगध के शासक शिशुनाग को परास्त कर दिया था। किसको परास्त कर दिया? शिशुनाग को। साम्राज्य को अंग बना लिया। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनियन और दक्षिण भाग की राजधानी बहिष्मती थी, अब कम्बोज। यह राज्य गांधार के पड़ोस में थे। कश्मीर के कुछ हिस्से जैसे राजौरी और हजार जिले में इसमें शामिल थे। इसके अंदर बहुत सारे जिले, हजारों जिले शामिल थे। राजपुर या हॉक इसकी राजधानी थी। इसको राजपुर को हॉक भी कहते हैं, इसकी राजधानी थी। अब गांधार पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इस जनपद में वर्तमान पेशावर, रावलपिंडी और कुछ कश्मीर का हिस्सा भी शामिल था। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। गांधार के राजा पुमुख शाटी गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन थे। उसने अवंती के राजा प्रघोष से कई युद्ध किए और परास्त किया। राजधानी विद्या का केंद्र था। देश विदेश से छात्र यहाँ शिक्षा प्रदान करने आते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ से 16 महाजनपदों को समाप्त करते हैं। और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि आप या मेरे चैनल को, देश दीपक प्रजापति चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के जाइएगा। थैंक यू।